हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अरविंद मिश्रा फिजिक्स की क्लास में। देखिए, आज से हम लोग एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है। इसमें देखिए, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण कितनी दूरी पर होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी दूर पर होता है। अगर कोई वस्तु है उसमें बहुत सारे आवेश हैं तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये सब हम लोगों ने ये पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है कि वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, किसी द्विध्रुव के कारण क्या होता है और कितना वर्क करना पड़ता है किसी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट बनाना शुरू करें और इसमें पहला हेडिंग आप लोग लगाएंगे वैद्युत विभव। ठीक है, क्या चीज? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि यदि कोई आवेश है, ठीक है, और उसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो उस किए गए कार्य तथा जितने आवेश को हम लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज कर लो कि इतना दूर ये जो हम सर्किल बना रहे हैं इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है और इसके पास से अनंत है। ठीक है, ये सब चीजें हम क्या, अनंत का मतलब ये होता है कि अनंत किसी चीज के लिए कंपेयर में होता है। अनंत का मतलब ये तो बहुत दूर। अब जैसे अगर एक आवेश की बात करोगे तो छोटी सी दूरी भी अनंत होगा। जैसे एक चींटी है, एक हाथी है, तो इन दोनों के द्रव्यमान का अगर तुलना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि चींटी की अपेक्षा हाथी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए उस हाथी के द्रव्यमान की तुलना में हम कह सकते हैं कि चींटी बहुत छोटी है। अर्थात चींटी की तुलना में जो हाथी का द्रव्यमान होगा वो अनंत होगा, यानी कि दूरी। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को आप इस वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, सपोज कर लो P बिंदु पर लाते हो, तो यहां से अनंत से, यह क्या है, ये अनंत है, तो अनंत से इस बिंदु A का तो A तक लाने में जितना वर्क डन होता है, यानी कि किया गया कार्य जितना होता है, तो इस किए गए कार्य, इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क होता है और इसके परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। आप ऐसे कह सकते हैं कि the ratio of work and test charge is कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये वर्क कहां से होगा? अनंत से लाने में, यानी कि आप यहां पर लिख पाएंगे कि वैद्युत विभव V बराबर W अपन क्या हो जाएगा? Q नॉट हो जाएगा। आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिखिए, लिख सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव V बराबर W बटे Q नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका जो यूनिट होगा वह वर्क का यूनिट अपॉन Q नॉट का यूनिट। तो वर्क का जो यूनिट होता है वो आप लोग जानते हैं कि जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का क्या चीज होता है? तो आप जानते हो कि इसका होता है कूलाम, यानी कि जो विभव का मात्रक होगा वह जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। या ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल को हम लोग जानते हैं कि जूल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर और प्रति ये क्या चीज हो जाएगा?
कूलाम हो जाएगा। इसका एक मात्रक यह भी हो गया, या इसका एक मात्रक और आपसे पूछा जा सकता है एमकेएस पद्धति में वैद्युत विभव का मात्रक बताइए, तो अभी बताया जाएगा, पहले बीमा लिख लिया जाए। अगर इसके डायमेंशन की बात किया जाए, ठीक है, इसके डायमेंशन की बात किया जाएगा, तो जो डायमेंशन होगा भी का वह क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन। तो वर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी पर -2, एम एल टू टी पर -2, ये किसका डायमेंशन होता है, वर्क का। और नीचे क्या है, आवेश है, आवेश का डायमेंशन क्या होता है, ए टी होता है। तो फाइनली जब इसके डायमेंशन की बात किया जाएगा तो ये देखिए बन जाएगा एम एल टू और टी पर हो जाएगा -3। देखिए यहाँ टी पर -2 रहेगा, ये टी जब ऊपर जाएगा तो इस पर -1 आएगा, ये टी पर -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए पर -1। यानी कि इसका जो बीमा हुआ, बीमीय सूत्र आप लिख सकते हैं ML2 टी पर -3 ए पर -1। अच्छा, ये जो हम एक अधूरा यहाँ छोड़ दिए थे, ये मैं बार बार छोड़ देता हूं क्योंकि जब बीमा आप लिख लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी राशि का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वह उसकी बीमा अगर जान जाए हम तो ज्यादा आसान होता है एमकेएस पद्धति में लिखना। जैसे हम लोग बीमा लिख दिए, अब इसकी अकॉर्डिंग लिख दीजिए, एम है ना, तो एम का मतलब क्या होता है, मास होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, किग्रा, आप लिख दीजिए। फिर देखिए यल का मतलब लेंथ होता है, इसका मात्रक क्या है, मीटर, लेकिन कितना घात करेंगे आप, 2 घात, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको क्या लिखना है, ये टी का मतलब क्या चीज होता है, टी का मतलब क्या चीज है, इसको मिटाते हैं, यहां से देखिए टी है तो टी का मतलब टाइम, इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड आप लिख दीजिए और जितना उस पर पावर है -3। ए का मतलब क्या होता है, एम्पियर, तो आप इस तरीके से एम्पियर लिख दीजिए और इस पर पावर कितना लगाएंगे, जितना इस पर पावर है -1, यानी कि इसका मात्रक जो भी का एमकेएस पद्धति में मात्रक होगा वह किग्राम मीटर पर घात 2 सेकंड पर -3 और एम्पियर पर -1 हो गया। अगर पूछा जाए कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है, यह भी पूछा जा सकता है कि भी सदिश है कि अदिश है, तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि ये जो W है वो अभी कैसी राशि है, अदिश राशि है, और Q नॉट भी क्या है, अदिश राशि। परीक्षण आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है, वर्क भी क्या है, अदिश राशि है। तो इन दोनों से जब भी बन रहा है तो जो राशि हमको प्राप्त होगा वो भी कैसा राशि प्राप्त होगा, अदिश राशि प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग लिखेंगे कि ये जो भी है, ठीक है, भी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, या लिखते हैं, लिख दीजिए यहाँ कि वैद्युतीय विभव अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि इसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल इसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां तक सब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। डेफिनेशन में पहले ही बोल दिया, उसको नोट कर लें, बाकी ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, जब भी मैं डेफिनेशन वगैरह बोलता हूं, कुछ चीजें मैं नहीं लिखता, तो जो डेफिनेशन बोलता हूं उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर नोट किया करें, ठीक है। तो चलिए ये नोट कीजिए और इसके बाद से आप लोग लिखिए, इसके बाद से आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह होता है कि वैद्युत विभवांतर, ठीक है। क्या आपको पढ़ना है कि वैद्युत विभवांतर। अच्छा देखो, नाम से क्लियर है, वैद्युत विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या, दो चीजों में अंतर, ठीक है। अब किसके बीच में बताना है, वैद्युत विभवांतर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच या दो बिंदुओं के अंतर को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मान लिया जाए कि एक पॉइंट मान लिया जाए कि A है और एक पॉइंट क्या है, B है, ठीक है। तो यहां का जो विभव होगा वो मान लो कितना है, VA है, और यहां का विभव क्या है, VB है। तो इनके बीच जो अंतर होता है, अंतर का मतलब क्या कि VA माइनस VB
V जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, VA माइनस VB जो होगा उसी को हम कहते हैं विभवांतर, और इसको किससे डिनोट कर सकते हैं आप, डेल V से। तो हमको ये चीज निकालना है कि विभवांतर, तो ये भी आसान है। देखिए कैसे, यहां से अगर मान लिया जाए कि कोई आवेश है उसको हम B से A तक ला रहे हैं, कहां से कहां तक ला रहे हैं, B से A तक, किसी प्लस Q चार्ज को आप पॉइंट B से A तक ला रहे हो। तो जब B से A तक ला रहे हो तो फिर B से, जैसे अभी इसके पहले हमने वैद्युत विभव आपको पढ़ाया तो उसमें ये बताया कि आवेश को कहां से लाते थे, अनंत से लाते थे। तो अनंत का मतलब यहाँ क्या है, अगर V वाला B जो पॉइंट है वो अनंत हो जाएगा तब तो वैद्युत विभव आ गया, यानी कि V अगर यही B पर 0 हो जाए, अनंत पर विभव हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, तो अगर B पर पॉइंट 0 हो जाएगा तब तो वैद्युत विभव हो गया, तब अंतर केवल इसके कारण आएगा। अगर यहाँ भी मान लो नजदीक नजदीक है तो यहाँ भी कुछ विभव होगा, और जब हम इसको आवेश को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो यहाँ भी कुछ होगा, तो इसी को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसको आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बात समझ, दोनों का डिफिनेशन सेम है, सब चीज सेम है। क्या मैं बोल रहा हूं, जब वैद्युत विभव पढ़ाया तो उसमें यह बताया कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया था, और यहां क्या मैं पढ़ा रहा हूं कि ये जो दोनों पॉइंट है ना ये वैद्युत क्षेत्र में ही है, ठीक है, ये दोनों किसमें है, वैद्युत क्षेत्र में ही है। तो इस आवेश को मान लो, इसको हम Q नॉट प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है, इस आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु B से वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको, ठीक है, कार्य को, और क्या चीज, ये VA VB का मतलब क्या अंतर, तो कितने आवेश को ला रहे हो आप, Q नॉट को, तो इसी को हम क्या करते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो कि A पर विभव क्या है, VA है, और पॉइंट B पर विभव क्या है, VB, तो इनका अंतर क्या होगा, VA माइनस VB, आप VB माइनस VA भी लिख सकते हो, चिन्ह केवल बदल जाएगा। तो ये W जो है, W का क्या हुआ कि B से A तक लाने में कार्य, किसको लाने में कार्य, तो Q नॉट को, जितना आप आवेश लाते हो, ठीक है। या इसी को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख पाओगे कि VA माइनस VB अंतर है, तो हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा V से, ठीक है, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा V से। तो डेल्टा V का मतलब हो जाएगा W अपॉन Q नॉट, और इसकी अगर डायमेंशन और यूनिट की बात किया जाएगा तो यह किसके बराबर होता है, देखो यहां से इसका अगर मात्रक निकालोगे तो फिर आएगा, ये किसका क्या चीज हो जाएगा, जूल, और इसका क्या हो जाएगा, कूलाम, यानी कि या तो जूल प्रति कूलाम लिख सकते हो। अब बीमा की बात किया जाएगा तो जो विभव का होता है ml2 t पर -3 a पर -1 होता है, यानी कि इसका बीमा सेम होता है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि डेल्टा V का बीमा व मात्रक जो होता है वह बराबर होता है किसके, वैद्युत विभव V के, ठीक है ना। ये लिख लीजिए आप लोग। ये अभी पूछा जाए कि कैसी राशि होगा, तो ये भी तो अदिश राशि होगा ना भाई, विभव में अंतर है तो अदिश राशि हो गया। समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझें, आप लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, या आप एकांक आवेश बोल सकते हैं, ठीक है ना, एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल W अपॉन Q नॉट, या डेल्टा V बराबर आप लोग लिख सकते हो W अपॉन Q नॉट। इसका मात्रक और बीमा सेम होता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने पढ़ा। यहां तक बात समझ में आया। चलिए अब इससे जैसे एक बात नोट किया जाए, कुछ एक सवाल हम नोट करवाते हैं आपको। जैसे अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन नोट करें, और ये क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी आवेश को, ठीक है, यदि किसी आवेश Q बराबर, जैसे मान लिया गया कि दे दिया 2 गुणे 10 पर माइनस का, या ऐसे लिखते हैं 3.2 गुणे 10 पर -19 कूलाम के आवेश को
आवेश को वैद्युतीय क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक लाया जाता है, ठीक है, बिंदु ए से बी तक लाया जाता है, ठीक है। यदि किया गया कार्य 5 जूल है, किया गया कार्य कितना है, 5 जूल है, तथा बिंदु ए का विभव VA बराबर कितना मान लिया जाए, 4 वोल्ट। इसका एक मात्रक और होता है क्या, वोल्ट भी होता है, ठीक है ना। VA का मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी होता है। मैं नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ कि वैद्युतीय विभव का मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। अभी इसको डिटेल्स पढ़ाते हैं। ये देखिए, तो ये मान लो कि Q बराबर दे दिया कि कितने आवेश को ला रहे हो, कितना कार्य करना पड़ता है वो दे दिया, और VA दे दिया। आपसे क्या पूछ रहा है कि VB बराबर वाट, ठीक है, क्या पूछ रहा है, VB बराबर वाट, यानी कि ये और कहां से कहां तक ला रहे हो, आवेश को आप B से ला रहे हो कहां, A पर, ठीक है, B से ला रहे हो A पर। मतलब ऐसे कहेगा कि यदि एक आवेश, यदि 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य 5 जूल है, तब बिंदु B का विभव ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु A पर विभव 4 वोल्ट है। तो बिल्कुल आसान, कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, VA माइनस VB बराबर W/Q या Q0। अच्छा, हमसे VA का वैल्यू दिया है 4 वोल्ट, देखिए 4 वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है, VB, ठीक है, VB का वैल्यू पूछ रहा है। W का वैल्यू दिया है क्या, W का वैल्यू कितना, 5। Q का वैल्यू कितना दिया, 3.2 × 10⁻19 कूलम, इसका वैल्यू दे दिया। अब हमको VB क्या करना है ना, तो VB, ठीक है, यही ना, VB बराबर कितना हो जाएगा, ये पहले साल ये हो जाएगा 5/3.2 × 10⁻19, और ये जब 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4 हो गया, और यहाँ माइनस रहेगा। इसको और लिख सकते हैं, माइनस का VB बराबर जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5 × 10 पर +19। देखिए ये हो जाएगा 10 पर +19/3.2 -4। या जब इस माइनस को हटाओगे तो ये फाइनली मिलेगा VB इज इक्वल, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये जो प्लस है वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, जब माइनस को हटाओगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 पर 19/3.2, ठीक है। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। किसमें आएगा, ये वोल्ट में, ठीक है। ये आप लोग ऐसे, यानी कि बिंदु B का जो विभव होगा वो इतना होगा। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्व कर लेंगे या फिर करके हम बता दें, चलिए कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक सवाल और इसी तरीके से, अगर मान लिया दे देता है कि किसी ऐसे दिया कि 5 माइक्रोकूलम आवेश को अनंत से वैद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए यदि वैद्युतीय विभव 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट है। आपको देखिए सवाल में ये जानना होता है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है ना। ये जानना होगा कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे ये देखिए, बाकी किसी भी तरीके से सवाल को कर सकता है, लेकिन जो दिया है उसको आप लोग लिखें। जब सॉल्व करोगे ना तो ये क्या दिया कि Q का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोकूलम दिया। फिर उसके बाद से क्या दिया है, किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी कि W बराबर आपसे पूछ रहा है। वैद्युत विभव यानी कि V बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा,
अब हमसे कार्य पूछ रहा है, तो पहले तो ये माइक्रो कूलाम में, ये वोल्ट में, इसको कूलाम में बदल लो। तो कूलाम में बदलने के लिए, माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए हम 10 पर -6 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये कूलाम में बदल गया। अब देखिए V बराबर हम लोग जानते हैं कि W अपन क्या चीज होता है, Q होता है। तो V का वैल्यू हमसे पूछा क्या है, W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो गया। यानी कि Q का जो वैल्यू है वह क्या चीज है, Q का वैल्यू है 5 गुणे 10 पर -6 और V का जो वैल्यू है वो कितना है, 10। आप सॉल्व करेंगे तो 10 बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 गुणे 10 पर -6, ये क्या चीज आ गया, जूल। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.0 इंटू 10⁻⁵ जूल, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें हम यह जानते हैं कि इस वाले सूत्र में V बराबर W/Q में कितने राशियां हैं, 3, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में से किसी भी एक का वैल्यू दिया रहेगा और एक का आपसे पूछेगा, तो उसी को आपको निकालना रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन दोनों का दे देगा तो ये पूछेगा, इसका दे दिया जाएगा, इसका दे दिया गया, Q पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आप लोग न्यूमेरिकल्स को लगाते रहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप लोग जरूर लगाएं। और अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद से पढ़ते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, इसको नोट करें। तो हेडिंग लगाएं आप लोग, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जिस तरीके से हम लोग किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालें, अब उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। तो ये सिंपल है। आपको देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा मैथ का सहारा लेकर ज्यादा पढ़ाता हूं, तो आप लोग मैथमेटिक्स वाले के लिए तो यह आसान है, जो भी मैं मैथ का ये यूज करता हूँ। लेकिन बायोलॉजी वाले ये ध्यान दें कि थोड़ा सा वो लोग भी, क्योंकि आगे जो भी पढ़ेंगे तो ये इंटीग्रेशन वगैरह आना ही आना है। अगर आपको समझ में नहीं आता ये इंटीग्रेशन वगैरह, तो आप लोग कमेंट करें, मैं एक वीडियो केवल मैथ पर ही बनाऊंगा जो हमारे फिजिक्स में यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण, ये देखो पहले समझो ये क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कि यहां पर एक कोई बिंदु आवेश Q है, तो इस Q आवेश के कारण कुछ दूरी पर, सपोज कर लिया जाए कितना दूरी हमने मान लिया, R दूरी पर कोई बिंदु A है। ठीक है, R दूरी पर कोई बिंदु A है, तो यहां पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, मतलब V का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। जिस तरीके से एक चार्ज होता है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, तो उतने ही बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, V तो बहुत सिंपल है। देखो इसको प्रूफ करने के लिए पहले आप ये सोचो कि वास्तव में V बराबर होता क्या है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि V बराबर होता है अपान Q, ये V बराबर होता है। यानी कि V को प्रूफ करने के लिए हमको W की जरूरत होगा, और किसका जरूरत है, Q का जरूरत है। W का जरूरत है और किसका जरूरत है, Q का जरूरत है। यानी कि अनंत से लाने में किए गए कार्य या दो बिंदुओं के बीच इस आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और उनके उस आवेश के अनुपात की जरूरत है। तो हम करेंगे क्या कि मान लो ना कि यहाँ, या इसको आप Q नॉट भी कर सकते हो, ध्यान से समझे। इसको इस आवेश, एक आवेश बिंदु A पर रखा गया है। मान लो कि एक बिंदु, इसको मिटाते हैं, मान लिया जाए कि बिंदु A पर एक आवेश Q नॉट रखा गया है, और इस आवेश को, ठीक है ध्यान से समझें, कि इस आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य होगा। ठीक है, वो हम पहले निकाल। ठीक है, कि मतलब ये इस आवेश को अगर मान लो Q है और Q से छोटा सा मान लीजिए एक पॉइंट हम किस पे ले जाएंगे, B पर ले जाएंगे। तो अगर हम A से B पर ले जाते हैं और बहुत छोटा सा विस्थापन करते हैं, ये सपोज कर लो dr, ये वाला जो दूरी है वो कितना है, dr है। तो हम क्या करेंगे कि A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कर लें और इस आवेश से भाग दे देंगे तो हमको B पता चल जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए, अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि माना कि बिंदु P पर, ठीक है, ये क्या है, बिंदु P पर, या O मान सकते हैं, माना बिंदु O पर एक आवेश Q रखा गया है,
इससे r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे करनी है। उसके बाद से लिखेंगे कि माना A पर रखे परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल। अब यह है सारा बल क्यों कार्य ज्ञात करना है, तो बल क्यों ज्ञात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि कार्य आप ज्ञात करते हो तो बल गुणे विस्थापन की जरूरत आता है। तो विस्थापन तुमको पता हो जाएगा कि A से B तक कितना विस्थापन करोगे, d या छोटी सी दूरी d या, लेकिन बल की जरूरत पड़ेगा ना, तो बल हम कैसे निकालेंगे कि इस Q के कारण Q नॉट पर कितना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि A पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल किसके कारण, तो आप लिख सकते हो Q या प्लस Q के कारण। ठीक है, प्लस Q के कारण A पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला जो बल होगा वह F इज इक्वल, आप जानते हो कि दो आवेशों के बीच का जो बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाता है Q नॉट हो जाएगा और बटे R स्क्वायर। अब आता है Q, क्योंकि आप पढ़े हो ना कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर Q नॉट है, ये बल हो गया। अब लिखेंगे कि यदि Q नॉट को A से B तक अति सूक्ष्म दूरी dr विस्थापित किया जाता है, इसको मिटाते हैं, किया जाता है, तब किया गया कार्य। ठीक है, तब किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा सा विस्थापन है तो छोटा सा वर्क होगा, और ये आप जानते हो कि ये होता है बल गुणे विस्थापन, ये होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि dw बल कितना है, F इंटू विस्थापन कितना कर रहे हो, छोटा सा विस्थापन का मतलब ऐसे B तक की दूरी, तो छोटा सा विस्थापन dr, यानी कि हो जाएगा dw इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान ये हो गया R स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dr हो गया। तो अब ध्यान से समझना कि जब आप A से B तक विस्थापित कर रहे हो, यानी कि A से B तक Q नॉट को ले जा रहे हो, तो इतना कार्य हो रहा है। तो अगर हम इसी तरीके से R से कहां तक ले जाएं, अनंत तक ले जाएं, कहां तक ले जाएंगे, R से अगर हम अनंत तक, यानी कि ये यहां से देखो Q से यहां तक की दूरी R था ही, तो इस आवेश को Q नॉट को यहाँ R से कहां तक ले जाए, अनंत तक ले जाए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर ले जाए, तब जो किया गया कार्य होगा वह टोटल कार्य होगा। लिखेंगे अतः Q नॉट को क्या चीज, यह हो जाएगा बिंदु A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, तो आप क्या करते हो, पूरा कार्य का मतलब इंटीग्रेशन करते हो, तो इधर जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, W हो जाएगा। ठीक, और इधर इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू dr हो गया। ठीक है, इंटू dr हो गया। अब देखिए आप लोग यहां देख लें, यहां से आप समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन में जो चीजें कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है। अच्छा, एक चीज और, कहां से कहां तक, तो R से कहां तक ले जा रहे हो आप, इनफाइनाइट तक। ठीक ना, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट तो कांस्टेंट है, बचा क्या कि 1/R स्क्वायर और dr कहां से कहां तक, R से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसी का इंटीग्रेशन कर दो, पूरा कार्य पता चल जाएगा, यानी कि W इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और इसका इंटीग्रेशन आप करोगे ना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि ये r हो गया, ये इनफाइनाइट, ये जो r पर पावर 2 है इसको ऊपर ले जाओगे तो r पर -2 और dr हो जाएगा, ठीक। या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन अब करोगे तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि इस तरह से देखो r के सापेक्ष करना है तो यहाँ r पर कितना घात है -2, तो हम क्या करते हैं उस पर जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं, यानी कि हो जाएगा -1 -2 में +1 जोड़ोगे तो फिर ऐसे समझो ना, आप जानते हो कि अगर इंटीग्रेशन x पर पावर n dx का करना होता है तो हम क्या करते हैं कि x पर पावर यह n +1 कर देते हैं और बटे क्या कर देते हैं जितना यहाँ पावर आता है n +1, ठीक है, n +1 और प्लस क्या सी कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये चूंकि निश्चित समाकलन के अंतर्गत आता है इसलिए हम यहाँ कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, बस इंटीग्रेशन अब समझे। ये r पर -2 है, जिस तरह x पर m था इसी तरीके से x पर -2 है, तो x पर -2 में जब 1 जोड़ोगे तो माइनस का 1 हो गया। अब इस पर पावर कितना आया -1 आ गया, जब नीचे आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा -1, जैसे n +1 आ जितना पावर रहता है उसको नीचे लिखते हो ना उस तरीके से। और कहां से कहां तक करना है तो r से लेके इनफाइनाइट तक। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और देखो ये जो -1 है ना अगर आप गुणा कर दोगे तो ये पहले माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस पहले आ गया 1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/r। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो जरूर बताया करें, ठीक है। ये 1/r मैं क्यों लिख रहा हूं, r पर -1 है ना, तो जिस तरीके से r पर 2 था तो ऊपर ले गए तो r पर -2 हो गया था, उसी तरीके से जब r पर -1 है तो नीचे लाओगे ना तो 1/r हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करना होता है, ये हो जाएगा W = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q और ये Q नॉट, और इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट माइनस 1/ क्या चीज हो जाएगा, ये r हो गया, ठीक है, 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसी का वैल्यू रखना है, लेकिन उसके पहले अब हम चूंकि जगह नहीं है तो मिटाएंगे, इसलिए एक बार और भी समझ लें आप लोग। पहले आप ये फिगर बना लीजिए, लिखना चाहे तो नोट कीजिए कि माना बिंदु O पर एक आवेश Q है, इसके कारण r दूरी पर स्थित एक बिंदु A है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। इसके लिए माना कि बिंदु A पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है। अब उसके बाद से लिखेंगे कि प्लस Q के कारण A पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर जो लगने वाला बल होगा वो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट/r² होगा। ये क्यों होगा Q नॉट/r², क्यों हमको बल की जरूरत पड़ता है, तो हमने अभी बताया कि W = F × D होगा, ठीक है, तो हमको F की जरूरत पड़ेगा, तो F हमने निकाल लिया कि इसके बीच कितना बल लगता है। अब कार्य निकालना है तो हम ये सपोज कर लिए हैं कि अगर इस आवेश Q नॉट को A से B तक ले जाया जाता है तो कितना कार्य होता है, तो बल गुणे विस्थापन, बल का वैल्यू आप पहले निकाल लियो कि इसके और इसके बीच में कितना बल लग रहा था। अब विस्थापन कितना कर रहे हो dr, तो अब ये dr तो हो गया। अब हम बताते हैं कि जब हम छोटा सा वर्ग निकालते हैं तो dr लिखते, जब पूरा निकालेंगे कि a से उसको अनंत तक, अभी दूर ले जाओ, अभी लाया जाएगा नजदीक, दूर ले जाने में जो वर्ग हुआ वो इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन का हमने रूल भी आपको बताया, ठीक है। इस तरीके से अब सॉल्व कर दीजिए, यहां तक नोट कीजिए जल्दी, उसके बाद हम मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट किया करें, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और अपने से जरूर किताबों को भी पढ़ा करें, ठीक है, तब और पढ़ने में मजा आएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा W = ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट हो गया, और अंदर जब सॉल्व करोगे तो 1/इनफाइनाइट का वैल्यू 0 माइनस 1/ क्या आ जाएगा, r आ गया। यानी कि ये जो W आया वो कहां से कहां तक, A से B तक, ठीक है, समझना जी, कहां से कहां तक ले जा रहे हो, सॉरी A से अनंत तक ले जा रहे थे ना, A से अनंत तक हो गया। ये देखो ये माइनस और ये माइनस तो 0 हट गया, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट/r। यानी कि अगर ये पूछा जाता हमसे कि बिंदु A से अनंत तक ले जाने में Q नॉट को कितना वर्क होगा, तो यही हमारा वर्क भी आ जाता है, ठीक है ना। आगे एक यूज बताऊंगा, ये इसी तरीके से बस ये ऐसे ही प्रूफ होगा, ठीक है, वहां भी एकदम यही तक हम लोग करेंगे। अच्छा अब देखिए अगर ये इतना है तो अगर हम अब डिफिनेशन हमारा क्या चीज होता है कि W इनफाइनाइट से A तक लाने में किया गया क्या, बात समझना,
W अगर A से इनफाइनाइट तक ले जाने में काम इतना होता है, तो W अनंत से A तक लाने में कितना कार्य होगा? तो A तक जो लाने में कार्य होगा ना, वो हो जाएगा यही इतना ही रहेगा, लेकिन माइनस का होगा, और वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R हो गया। अब W निकल गया। अब देखो लिखते हैं कि बाय डिफिनेशन ऑफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विभव के परिभाषा से, ठीक है, परिभाषा से आप क्या जानते हो कि V इज इक्वल W/Q नॉट, इसलिए V Q का वैल्यू रख दो, तो W का वैल्यू तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q नॉट बाई R, और सबके बटे ये Q नॉट हो गया, ये वाला Q नॉट। अब इस Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो गया, फाइनली जो आपको मिला वो मिला V इज इक्वल -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। एक्चुअली जब मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करते हैं तो केवल क्या लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है Q/R, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग निकालें कि वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है किसी बिंदु के कारण वह 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, ठीक है ना। ये इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आपने प्रूफ किया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, यही आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और भी आता है कि यह किसके लिए है? यह वैक्यूम के लिए है, मतलब निर्वात के लिए है। यदि कोई मीडियम रख दिया जाए, ठीक है, क्या रख दिया जाए? कोई मीडियम है, मतलब अगर दोनों बिंदु, ये बिंदु O और A के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, यहां आप लिख सकते हो कि फॉर मीडियम यानी कि कोई माध्यम रख दिया जाए, तो जो V का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा? K, और Q/R हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसमें आएगा? वोल्ट में। अब मीडियम का मतलब जैसे आप कागज रख दो, शीशा रख दो, तो उसका कुछ परावैद्युतांक नियतांक होता है जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। K को क्या बोलते हैं? ये K को क्या बोलते हो? ये होता है परावैद्युतांक कांस्टेंट, ठीक है, या नियतांक। तो यहां तक आप लोग नोट कर लें, ठीक है। ये प्रूफ भी आता है, ये इसका प्रूफ भी आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से भी आता है। हो गया। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आज हम लोगों ने जितने भी फार्मूला पढ़े हैं उस पे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT का क्वेश्चन है, उदाहरण का। इसमें दिया हुआ है कि आवेश 4×10 पर -7 कूलाम, ठीक है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। लिखा है कि आवेश 4×10 पर -7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए, ठीक है। दो क्वेश्चन दिया है, एक A है एक B है। तो इसमें जो पहले दिया रहा था उसको हम लिखते हैं। आपके ये स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन सभी है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए दिया है कि Q का वैल्यू, साल हम लोग करते हैं, साल हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि आवेश दिया है, ये Q का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया हुआ है? 4×10 पर -7 कूलाम। ये दिया है 4×10 पर -7 कूलाम दिया, और कह रहा है कि कारण इससे 9 सेमी दूरी पर, यानी कि जो R का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है। और उसके बाद से और कुछ नहीं दिया, कह रहा है कि बिंदु P पर विभव याद करो, यानी कि एक बिंदु कोई P दिया, वो कह रहा है कि P पर, अच्छा VP का मतलब क्या होता है? विभव P पर, ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो हम ये पहले क्या होता है, कैसे जो दिया है, ठीक है, उसको हम लोग क्वेश्चन में देखना है आप लोग कि पढ़ें, उसको जो दिया है उसको आप नोट कर लें, जो पूछ रहा है उसको नोट कर लें। फिर ये देखें सभी एक ही मात्रक में है कि नहीं। ये देखिए कूलाम में, ये किसमें? सेंटीमीटर में, तो हम इसको किसमें बदलना है? मीटर में। तो जब मीटर में आप बदलोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 9×10 पर माइनस का क्या लिख सकते हैं? 2 मीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 पर -2 का गुणा कर दीजिए। VP का मतलब पॉइंट P पर पूछ रहा है, VP लिखो या V को, बात एक ही होता है। अब देखो क्या होता है, अब ये देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा रिलेशन है जो तीनों में होते हैं। तो आप लिखेंगे कि चूंकि V इज इक्वल क्या चीज होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट
Q अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है भी ज्ञात करने के लिए। तो इसका वैल्यू जो है हम पहले से ही जानते हैं कि होता है 9 गुणे 10 पर पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुणे 10 पर पावर 9 होता है। इसको हमने चैप्टर 1 के सेकंड वीडियो में पढ़ाया, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अरविंद मिश्रा फिजिक्स डाल करके उसको सर्च कर सकते हैं। फिर Q का वैल्यू रख दीजिए, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया है 4 गुणे 10 पर पावर माइनस का 7 बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा, ये क्या होता है आर क्यूब होता है ना, v इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर। अगर वो आर स्क्वायर लिख देता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाता। वेरी सॉरी। चलिए आर का वैल्यू क्या हो गया, तो ये है आर का वैल्यू 9 गुणे 10 पर माइनस का 2। समझ में आ रहा है सबको, आर का वैल्यू ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, और ये देखो यानी कि ऊपर क्या बचा 4 गुणे, ये देखिए 10 पर ये माइनस का 2 है ना, तो जब ये 10 पर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब प्लस 9 ऑलरेडी है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये 10 पर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 2 और ये 9 11 हो गया। 11 में से आप 7 को घटा दो, तो इस 11 में से 7 को घटाओगे तो ये 10 पर कितना हो जाएगा 7 4 यानी 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 4 गुणे 10 पर 4 और क्या चीज हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे किए, पहले जो दिया है उसको आप लोग नोट करें, फिर जो पूछ रहा है उसको नोट करें, फिर एक ही पद्धति में सभी के मात्रक को बदल लें और ये सोचे कौन सा फार्मूला हम यूज करें कि ये सब रहे। तो आपने ये फार्मूला यूज किया और सॉल्व किया, 4 गुणे 10 पर 4 वोल्ट आपका आंसर आ गया। अच्छा एक चीज और भी ध्यान दें कि ये हमेशा आप लोग याद कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुणे 10 पर पावर 9 होता है। ठीक, दूसरी बात ये जानना चाहिए कि इसमें देखिए कितने क्वांटिटीज है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। तो ये तीनों में से या तो V दे देगा Q दे देगा, आपसे R पूछेगा, या तो Q दे देगा R दे देगा V पूछेगा, या फिर V दे देगा R दे देगा और Q भी पूछेगा। तो एक ही इसी से 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ये न सोचे कि कठिन हो गया, ऐसा सवाल हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, सबका रूल यही है, बस करना क्या होगा कि जिसको पूछ रहा है उसको एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए अब इसका दूसरा लगाते हैं, इसको नोट कर लीजिए और अपने से भी क्वेश्चंस को लगाया करें। ठीक है, चलिए पॉज करके वीडियो को आप लोग नोट किया करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी में जो बी वाला पार्ट है, ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग देखा है जो बी वाला पार्ट है, लिखा है कि अब आवेश 2 गुणे 10 पर माइनस कितना है 9 कूलाम को, ठीक है, आवेश 2 गुणे 10 पर माइनस 9 कूलाम को अनंत से, यानी कि अब ना जो बी वाला पार्ट है, बी वाले को चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम जो आवेश दिया Q नॉट प्रदर्शित कर दे रहे हैं और ये कितना दिया हुआ है कि 2 गुणे 10 पर माइनस 9 कूलाम, ये दिया 2 गुणे 10 पर माइनस का 9 कूलाम। फिर कह रहा है कि अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी कि यह आवेश दे दिया और पूछ रहा है कि W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, और कह रहा है कि क्या, और उसमें कह रहा है क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाए उस पर निर्भर करता है कि नहीं करता। तो पहली बात तो आप ये लोग ये जाने कि जो ये किया गया कार्य होता है वो पथ पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका आंसर ये होगा कि ये पथ पर डिपेंड नहीं करता है। बात रहा है हम लोगों को कार्य ज्ञात करना है, तो अभी हमने बताया भी कि अच्छा इसके पहले देखिए हम लोगों ने इसके पहले भी निकाल दिया है, ठीक है, इसके पहले भी निकाला है, अभी बताता हूं। देखो W पूछा है ना, तो एक काम करो कि आप ये सूत्र को लगा दो, V बराबर आप जानते हो कि W अपान Q नॉट होता है ना, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य होता है उसी को तो वैद्युत विभव कहते हैं। हम क्या ज्ञात करना है, वर्क ज्ञात करना है। तो W बराबर जब ज्ञात करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं Q नॉट इंटू V, बोलो लिख सकते हैं। इसको आप चाहो तो Q भी प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन अनंत से लाने के लिए हम क्या Q नॉट प्रदर्शित किया, आप Q लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा W पूछा, अब Q तो मेरे पास है, Q का वैल्यू कितना, जिसको लाया जाता है जितने आवेश को वो आवेश होता है, तो कितने आवेश को ला रहे हो, 2 गुणे 10 पर माइनस का 9 कूलाम को ला रहे हो। अब विभव बिंदु P पर विभव का मान क्या है, तो Vp आप ज्ञात की होगी 4 गुणे 10 पर पावर 4 वोल्ट। इसको भी ऊपर वाले सवाल में हमने नोट किया।
तो Vp का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे 10 पर पावर 4 सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो गया इंटू 10 टू दी पावर, ये देखो 10 पर -9 है और 10 पर 4 है, गुणा करते समय घातों को जोड़ते हैं तो -9 और ये 4 घटा दो, ये माइनस का कितना हो जाएगा 5, क्या चीज आंसर आएगा, जूल। बात सबको समझ में आया कि नहीं, यानी कि किया गया कार्य जो होगा, यानी कि 2 गुणे 10 पर -19 कूलम आवेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो 8 गुणे 10 पर -5 जूल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, पहले Q ज्ञात कर लो। अच्छा कभी कभी पूछता है ना कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य का गणना करो, तो भी आप इसी सूत्र से लगाओगे, ठीक है ना, कि W बराबर क्या होता है, Q इंटू V, आगे तो इसका बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक सवाल लगाते हैं इसी से रिलेटेड। हो गया, चलिए एक सवाल और नोट करते हैं और भी लगाया जाए, यह भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, अभ्यास का सवाल है। इसमें देखिए स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, ये सवाल आप लोग देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि 5 गुणे 10 पर -8 कूलम तथा -3 गुणे 10 पर -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ऐसे सवाल आप लोग लगाए कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर वैद्युत बल शून्य होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इसके लिए देखिए पहले सवाल नोट किया जाए, ये साल हम लोग किसको कर रहे हैं, साल में ये करेंगे कि पहले जो दिया है आप उसको लिखिए। कह रहा है कि दो आवेश दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कि 5 गुणे 10 पर -8 कूलम, ठीक है, ये कूलम दिया है, और इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु कोई है, उस पर जो आवेश है वो -3 गुणे 10 पर -8 कूलम आवेश दिया हुआ है। ये पॉइंट मान लो ए है और ये क्या है, बी है, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, या अगर इसको मीटर में बदलोगे तो 16 गुणे 10 पर -2 मीटर भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो जैसे भी आवश्यकता लगेगा हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये 16 गुणे 10 पर -2 याद रहे आपको। एक काम करते हैं कि अगर हम ये वाली जो दूरी है वो टोटल कितना है, 16 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक कितना है, 16 सेंटीमीटर है। अच्छा अब हमसे कह रहा है कि इनको मिलाने वाले किस बिंदु पर, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, मतलब V बराबर किस जगह 0 होगा, ठीक है ना। तो ये इन अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ध्यान दें, ये अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, इधर भी कहीं हो सकता है, इधर भी कहीं हो सकता है, या बीच में भी हो सकता है। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल सीखते हैं। तो इसके लिए हमेशा आपको क्या मानना होता है, अगर वैद्युत विभव हो तो भी वैद्युत विभव शून्य होगा, वो निकालना है, वैद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर होगा वो निकालना है, या किस बिंदु पर ये संतुलन की स्थिति में होंगे ये निकालना है। सभी तरीके से सवाल को हम ऐसे ही लगाते हैं। तो हम ये लिखते हैं कि माना प्लस आवेश मतलब ये वाला ना, प्लस आवेश से x दूरी पर, ठीक है, x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। यह हमेशा आपको मानना होता है, शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र दिया रहता तो लिखते ही x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यानी कि मान लो एक पॉइंट है, यहाँ कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसकी दूरी x है, और यहीं पर वैद्युत विभव शून्य, V बराबर क्या है, 0 है। तो ये बताओ अगर A से P की दूरी x है तो यह B से P की दूरी कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रहा है नहीं भाई, टोटल दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ तक x माना, तो ये 16 - x करोगे तभी तो जोड़ोगे तो 16 आएगा। बस अब क्या करना है, अब लिखना है आपको कि 5 गुणे 10 पर -8 कूलम के कारण P पर विभव, ठीक है, P पर विभव निकाल दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q/R होता है, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो Q का वैल्यू आप रख दीजिए 5 गुणे 10 पर -8 ये, और दूरी कितना हो जाएगा, x हो गया।
ठीक, फिर इसी तरीके से आप लगा दीजिए दूसरा जो आप लोग लगाएंगे वो किसके कारण लगाएंगे, यह हो जाएगा कि -3 गुणे 10 पर -8 कूलाम के कारण P पर विभव, P पर विभव। तो जब P पर आप विभव निकालेंगे तो फिर इसी फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा माइनस का 3 गुणे 10 पर -8 कूलाम और बटे क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये दूरी 16 माइनस एक्स होगी। अब चलिए और भी निकालते हैं। और जब निकालेंगे आप तो ये क्या चीज हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि बिंदु P पर वैद्युत विभव जो परिणामी विभव है, विभव कितना है, शून्य है। यानी कि ये जो V1 या V इसके कारण 5 गुणे 10 पर -8 जो है, ये सपोज कर लो ना V1 है और ये सपोज कर लो V2 है, तो यानी कि ये हो जाएगा V1 बराबर क्या V2। भाई दोनों का वैल्यू बराबर होगा, या फिर जोड़ोगे तो भी 0 कर सकते हो आप लोग। ठीक, अब देखिए V1 बराबर V2 का मतलब ये आएगा कि ये जो 1 अपान, अब से समझ लो, ये देखो इसका मतलब ये हुआ कि V1 प्लस V2 को जोड़ दिया जाए तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब परिणामी तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 0। ठीक है ना, परिणामी विभव क्या आना चाहिए 0। तो V1 का जो वैल्यू है वो क्या है 1/4πε0 5 गुणे 10 पर -8 है बटे क्या चीज है x है ना, हाँ ठीक है x है, और इसमें से V2 का वैल्यू है माइनस है तो माइनस पहले कर दो 1/4πε0। ये कितना हो गया 3 गुणे 10 पर -8 बटे ये हो गया 16 माइनस x हो गया, और ये हो जाएगा बराबर का 0। ये बात समझ में आया सबको। V1 का वैल्यू हमने रख दिया, V2 का वैल्यू रख दिया, यहाँ से माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और टोटल 0 आना चाहिए क्योंकि क्या है परिणामी विभव V बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इसको लिख पाओगे 1/4πε0 और ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 पर -8 और नीचे x, और इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस का 1/4πε0 3 गुणे 10 पर -8 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर होगा। सॉल्व करो, इससे ना ये वाला कट जाएगा। आप अगर यहाँ 9 गुणे 10 पर 9 रखते हो तो भी कट जाएगा, कट गया। अच्छा, अब यहाँ क्या आया, इस पर इधर देखो 10 पर -8 इधर भी, 10 पर -8 इधर भी, कट गया। इधर जो आपका आया ये आया 5/x। ठीक, एक अभी शॉर्टकट फार्मूला में बताऊंगा। इधर आया 5 क्या x, और इधर आपका आ गया कितना, इधर आया 3/16 माइनस एक्स। बोलो जी आ गया 5/x इधर बचा और ये 3/16 माइनस एक्स इधर बचा। अब इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दो। जब x का वैल्यू निकालोगे ना तो ये क्या चीज आएगा, इसका पूरा इसके साथ करो तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 माइनस 5x इज इक्वल 3x हो गया। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि ये हो जाएगा 80 और ये 5 को उधर करोगे तो 5 में कितना हो गया 8x हो जाएगा। भाई ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 8x। ठीक है, 8x बराबर कितना आ गया आपका 80 आ गया। 8x बराबर कितना आ गया 80 आ गया। या फिर जब x बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 8, यानी कि फाइनली x का जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि आप लिखेंगे, फाइनली लिखेंगे कि अतः 5 गुणे 10 पर -8 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये x का वैल्यू ये। तो यहां तक बात सबको समझ में आया, बहुत ही आसान है। आपको बस ये एक बार ऐसे मान लो कि इतने दूरी पर x दूरी पर p x दूरी r दूरी पर वैद्युत विभव 0 होगा, तो हम मान लो। अब इसके कारण उस बिंदु पर विभव निकालो, इसके कारण बिंदु पर विभव निकालो। फार्मूला आपको पता है 1/4πε0 q/r वाले से। ये डिस्टेंस आप रखो, जितना मान लेते हो उसको जितना दिया उसमें से घटा कर रखना, दोनों को आप बराबर रख दो, बराबर रख के सॉल्व कर दो, जो x का वैल्यू आएगा उतने दूरी पर वैद्युत विभव 0 होगा। ठीक, अच्छा इसका हो गया, नोट कर लीजिए। एक इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है, हम जल्दी से लगा सकते हैं। और जल्दी से लगाने का ये तरीका ये आता है ना कि आप रट लो, जब ऐसा फार्मूला देगा, ठीक है, जब भी